जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है, उसको जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आपके लिए एक सबसे ताकतवर साधना लेके आ रहा हूं और सबसे महत्वपूर्ण साधना लेके आ रहा हूं। इस साधना के ऊपर 1001% मैं खुला चैलेंज छोड़ता हूं और शर्त है मेरी 1001% इस साधना के ऊपर। यह सिद्ध होगी ही होगी। यह साधना मात्र एक दिन की साधना है। यह सिर्फ होली के दिन सिद्ध होती है। यह साधना होली के अलावा यह साधना किसी भी दिन सिद्ध नहीं होती है। सिर्फ एक दिन की साधना और 1001% यह मेरा खुला दावा है। यह सिद्ध होगी ही होगी यह साधना, क्योंकि यह सिद्धि यह मेरी खुद की हुई यह साधना, मेरे कुछ शिष्यों को की हुई साधना। यह साधना, अब सबसे पहले तो मैं साधना के बारे में आपको बताता हूं। यह साधना किसकी साधना है। पहली चीज, यह साधना महाकाली की साधना है। एक ऐसी गुप्त साधना जो घोड़ियों की एक सबसे गुप्त क्रिया होती है और सबसे ताकतवर, जो बहुत ही ताकतवर तरीके से अपना कार्य करती है। इसमें जो भी आपका कार्य है, कोई भी आपका कार्य है, रुका हुआ है, किसी भी तरीके का कार्य है, मैं सारी चीजों को आपको बताऊंगा। भी इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं और किस तरीके के आप कार्य कर सकते हैं। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर चीज के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, यह साधना सिर्फ एक दिन की है, मात्र एक दिन की साधना। यह महाकाली की साधना है और महाकाली की सबसे एक ताकतवर साधना और बहुत ही गुप्त साधना। यह एक दिन में इसकी सिद्धि होती है, मात्र एक दिन में सिद्धि। सबसे पहले तो इसकी जो सामग्री, इस साधना के भीतर जो सामग्री लगती है वो आपको सामग्री बता देता हूं। इस साधना के भीतर आपको एक बेजोट चाहिए होता है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना होता है बेजोट के ऊपर, ठीक है। कुछ सामग्री चाहिए, जैसे लौंग चाहिए आपको, काले कवाच के बीज चाहिए आपको, 4 मुखा दीपक चाहिए आपको, एक 5 मुखा दीपक चाहिए इसके भीतर आपको, और काला आसन चाहिए, काले वस्त्र चाहिए आपको। इस साधना के भीतर फूल चाहिए। इस साधना के भीतर आपको नारियल हो गया, ठीक है, धूप, अगरबत्ती, जो नॉर्मल सामग्री लगती है सिर्फ वही चाहिए। इसमें कोई अलग से कोई सामग्री नहीं लगती इसके भीतर ज्यादा, जो कठिन सामग्री हो। सबसे पहले तो मैं इस साधना के जो भी कार्य हैं, ठीक है, आपको वो कार्य बताता हूं मैं। भी साधना को सिद्ध करने के बाद, ठीक है, आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनते रहना। पहली चीज, इस साधना को सिद्ध करने के बाद आप किसी भी इंसान के ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा हो, ठीक है, उसका निवारण तुरंत कर सकते हैं, हैंड टू हैंड, उसी समय, ठीक है। मैं अच्छे से सारी चीजें बताता हूं, उसको ध्यान से सुनते रहना आप लोग। दूसरी चीज, इसमें आप अपनी शत्रु बाधा का निवारण भी कर सकते हैं, सिर्फ मात्र एक दिन के भीतर। अगर आपको कोई भी आपका शत्रु परेशान कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ आपको एक नींबू लेना है, ठीक है, और सिंदूर लेना है, शत्रु का नाम लिख के उसको गाड़ देना है शमशान के भीतर। 3 दिन के भीतर, गारंटी से बोल रहा हूं, 3 दिन के भीतर वो आपकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी आपकी। और चौथी, जो सभी लोग जो चाहते हैं जिस क्रिया के लिए, ठीक है, मेरे पास कई लोगों के मैसेज भी आते हैं। चौथी चीज इसमें होती है वो है वशीकरण। इसमें बहुत ताकतवर वशीकरण होता है इस चीज से, और वशीकरण वो सिर्फ 72 घंटे के भीतर अपना असर करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। देखिए, जो साधना के भीतर आपको सामग्री बोली गई है, जैसे पंचमेवा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, और नारियल हो गया, जो सामग्री आपने साधना के भीतर रखनी है उसी ही सामग्री का प्रयोग होगा हर चीज के लिए। जैसे आपको वशीकरण करना है किसी के इंसान के ऊपर, ठीक है ना, जो अपने सामग्री के बीच में जो आप साधना कर रहे हैं उसके भीतर आपने जो सामग्री रखी है, पंचमेवा वगैरह रखा है, उसी पंचमेवे से आपका वशीकरण होगा।
जो आपने नींबू रखे हैं साधना के भीतर, उसी नींबू से आपके दुश्मनों का छुटकारा होगा। फिर आप विद्वेषण कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं जैसे किसी इंसान के घर में झगड़ा करवाना, या इस तरीके की स्थिति बनाना, वो भी इसी क्रिया से आप कर सकते हैं। मात्र एक दिन में इस चीज को सिद्ध करने के बाद सोचिए आप कितनी क्रियाएं कर सकते हैं, कितनी चीजों को सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ एक शक्ति से कितने कार्य करवा सकते हैं, वो भी एक दिन में सिद्धि करने से। और इसमें जो लौंग का बहुत महत्व है इस साधना के भीतर, ठीक है। फिर इसमें आप किसी का भी उच्चाटन कर सकते हैं, और जो और भी बढ़िया चीज, इसमें स्तंभन भी कर सकते हैं, किसी भी इंसान का आप स्तंभन कर सकते हैं। और जो सबसे बढ़िया चीज, बहुत लोगों की ये बातें होती है जी, हम उसका सम्मोहन करना चाहते हैं, जहां हम किसी भी जगह पर जाएं लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है, लोग ये भी चाहते हैं। तो इसी मात्र सिर्फ एक क्रिया से आप वो सम्मोहन की क्रिया भी सिद्ध कर सकते हैं। यह सिर्फ एक ही मात्र एक ऐसी क्रिया है जिसको सिद्ध करने के बाद आप अपने सारे कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, किसी भी तरीके का कार्य हो, वो करवा सकते हैं। इस क्रिया को करना किस तरीके से होता है, सारी सामग्री मैंने आपको बता दिया। पंचमेवा चाहिए, इसके भीतर लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, इसके भीतर नींबू चाहिए 3, इसके भीतर लाल सिंदूर चाहिए, नारियल चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, ठीक है ना। लाल कपड़े के ऊपर आपको सारी सामग्री रख देनी है आपको। उसके ऊपर महाकालिका के चित्र रख देना है, और महाकालिका के यंत्र रख देना उसके ऊपर, ठीक है। यंत्र आप कहीं से भी ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं। और उसके अलावा इसमें एक गुप्त यंत्र आता है, ठीक है, एक गुप्त यंत्र आता है, वो आपको कंपल्सरी रखना होता है। उस यंत्र को आपको अष्टगंध से, ठीक है, तैयार करना होता है भोजपत्र के ऊपर। लोग क्या करते हैं, लोग भोजपत्र पे जब भी आप कोई भी यंत्र आपको दिया जाता बनाने के लिए, ठीक है ना, हमेशा कुछ गलतियां बता रहा हूं मैं आप लोगों की। जैसे यंत्र को दिया जाता है, आप लोग वैसे ही उस यंत्र को बना दिए जाते, पर इस स्थिति में यंत्र को उस तरीके से नहीं बनाना है। यंत्र के खंड होते हैं, अलग अलग तरीके के खंड होते हैं, जिसको डिब्बे बोला जाता है। सबसे पहले तो आपको उन डिब्बों को तैयार करना है। डिब्बों को तैयार कर न्यूमेरिकल वाइज जिस तरीके पे जो अक्षर आता है, ठीक है ना, जिस गिनती में आएगा उस गिनती में उस खंड को आपको तैयार करना है। वो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी, यंत्र आपको दे दिया जाएगा अभी कौन सा यंत्र आपको तैयार करना है। ये यंत्र आपको अष्टगंध से, अनार की कलम से तैयार करना है भोजपत्र के ऊपर। इस यंत्र का सबसे बड़ा महत्व होगा आपकी जिंदगी के भीतर। अगर इस यंत्र को, ठीक है, इस क्रिया में आप सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने के बाद अगर आप इसको धारण करते हैं, जिंदगी में कभी भी कोई भी भूत प्रेत पिशाच, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज आपके कभी निकट नहीं आएगी। कभी भी आप किसी इंसान के लिए भी इस चीज को तैयार कर सकते हैं। मैंने पहले भी यही चीज बताई आप लोगों को भी। इस साधना के भीतर जो आप सामग्री रखेंगे, वही सारी सामग्री आपके पूर्ण कार्य में आएगी। वही सामग्री से ये सारा जो मैंने आपको कार्य बताए हैं, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, ठीक है, सम्मोहन, ये सभी उसी क्रिया से ही होंगे, उसी सामग्री से सारा होगा। कोई अलग से सामग्री आपको इकट्ठी नहीं करनी है आपको। इसके बाद आपको अपने फूल रखने हैं, ठीक है, काले कवच के बीज, हर मंत्र का उच्चारण करके आपको बीजों को चढ़ाना है। आपको महाकाली के यंत्र के ऊपर मंत्र का उच्चारण करते रहना है। उसके बाद आपको एक और मंत्र, गुप्त मंत्र एक और दिया जाएगा, जिससे इस मंत्र की जो ताकत है वो 2 गुना हो जाएगी और बढ़ जाएगी ताकत। उसके बाद उस मंत्र का उच्चारण करके आपको सिर्फ 108 हुती देनी है मंत्रों की। 108 हुती आपको देनी है गूगल से, और सिर्फ घी से आपको हुती देनी। कोई अलग से सामान नहीं लगेगा, कोई इसमें हवन सामग्री नहीं लगेगी आपकी। सिर्फ गूगल और घी को मिक्स करके, ठीक है, आपको उस चीज की आहुति देनी है। देने के बाद जो हवन की राख होगी, ठीक है, उस राख को आपको संभाल के रखना अपने पास। आपको अपने लिए एक पोटली तैयार कर लेनी है, जो सारी सामग्री की एक पोटली होगी, वो आपको उसको बांध लेना है। राख को आपने अलग से बांध लेना। आपको जो सामान इसमें बचेगा, वो नारियल अगरबत्ती बचेगी, उसको आपको मां के मंदिर में आपको चढ़ाना। ये सारी क्रिया करने के बाद आपको एक ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना, तभी ये सफलता मिलेगी इस क्रिया के भीतर। ये कंपल्सरी है ये चीज भी। अब आते हैं हवन की राख के ऊपर। जो हवन की राख बची है उसको आपने संभाल कर रखना है। उस राख को, वो राख आपके क्या क्या कार्य करेगी ये सुनिए आप।
उसी राख से आप किसी भी इंसान का सम्मोहन कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी सभा में जाते हैं, ठीक है ना, किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, ठीक है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो आप उसी राख से टीका लगा के मंत्र का उच्चारण करके जा सकते हैं, सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। दूसरी चीज, अगर कोई भूत प्रेत बाधा कोई भी ग्रस्त इंसान हो, या कोई मानसिक रोगी, जो सबसे बड़ी चीज इसमें भी, आप मानसिक रोगी इंसान को भी ठीक कर सकते हैं इस क्रिया को सिद्ध करने के बाद। तो इसमें काफी सारी गुप्त क्रिया है, यह सिर्फ एक होली के दिन पे सिद्ध होगी। इस क्रिया को करिए, लुत्फ उठाइए इस चीज का, इसको हाथ से मत जाने दिए। मेरी अगर राय माने तो मैं आप सभी को यही राय दूंगा भी, इस क्रिया को छोड़िए मत, करिए। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।